सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम एक अत्यंत गंभीर और चिंतनशील विषय के साथ आपसे बात करना चाहते हैं। जकरिया 12:1 में हम देखते हैं कि वचन जिसने ना सिर्फ इज़राइल बल्कि पूरे मनुष्य के अस्तित्व को छूने का इरादा रखा है, कहता है इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन यहोवा को आकाश के तानने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। दर्शकों, ये पवित्र वचन हमें याद दिलाता है कि जिसने आकाश को फैलाया, जिसने पृथ्वी की नींव रखी और जिसने हर मानव की रचना की, वही पूरे सम्मान और अधिकार के साथ अपने प्रिय लोगों से वार्तालाप कर रहा है। प्रिय मित्रों, मसीह यीशु में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज के अध्ययन में पुनः आपका स्वागत है, जो बाइबल से जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक पर आधारित है और इस समय हम इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले प्रसारण में हमने 2 चरवाहों के बारे में जाना था, एक अच्छा चरवाहा और दूसरा मूर्ख या मूढ़ चरवाहा। पहला प्रभु यीशु मसीह है या उसको प्रकट करता है और दूसरा क्रिस्त विरोधी को प्रकट करता है। अब आते हैं दोस्तों हम अध्याय 12 में, जिसका विषय है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में दूसरा भारी वचन। तो मित्रों, आइए हम अध्याय 12 और 13 और 14 को देखें। ये तीनों अध्याय ऐसे हैं जिसमें हमें मसीह यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित भविष्यवाणियां दी गई हैं, जो न केवल बहुत रोचक है पर हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम जानें कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो बाइबल उसके संदर्भ में क्या भविष्यवाणी करती है। यह इस पुस्तक का अंतिम भाग है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था। पहला कारण है कि यह भाग अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जकरिया भविष्य में परमेश्वर की योजना को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। अध्याय 11 में जकरिया ने पहले तो सच्चे चरवाहे के विषय में बताया, जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, जिसे अस्वीकार किया गया था, जिसे तिरस्कार किया गया था, उसे चांदी के 30 टुकड़ों में बेच दिया गया, अर्थात बहुत ही कम मूल्य पर, जबकि हमारे उद्धार का जो मूल्य था वह किसी भी सोने चांदी से बढ़कर था, और वो था उसका लहू जो उसने उस क्रूस पर बहा दिया। इसी बात को यूहन्ना 5वें अध्याय के 43वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। मित्रों, जकरिया कहता है कि किसी दिन वह तो अपने नाम से आएगा, उसे संसार ग्रहण कर लेगा, जो मूढ़ और अयोग्य चरवाहा है उसे, और वही क्रिस्त विरोधी है। इसका क्रम या क्रोनोलॉजी इस प्रकार से है जो हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। कलीसिया के इस पृथ्वी पर से उठाए जाने के बाद तथा उस चरवाहे के जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया था, उसके इस पृथ्वी पर प्रकट होने के पहले, अर्थात इन दोनों काम के बीच में कलीसिया का उठाया जाना और प्रभु यीशु मसीह का आना, जो समय का अंतराल है, जो ये टाइम डिफरेंस है, उसमें वह क्रिस्त विरोधी या अयोग्य चरवाहा स्वयं को संसार पर प्रकट करेगा। ये जो दोनों समय का अंतर है इसके बीच, उस समय वह स्वीकार किया जाएगा, अर्थात क्रिस्त विरोधी, और तब ही वह संसार में महाक्लेश का समय लेकर आ जाएगा। दोस्तों, यह समय सहस्त्राब्दी राज्य के पहले का होगा, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य आरंभ हो, इससे पहले यह समाप्त हो जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्रिस्त विरोधी उस यरूशलेम पर आक्रमण करेगा, जो आने वाले दिनों में पृथ्वी की राजधानी बनने जा रहा है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वह किस प्रकार छुड़ाई जाएगी, अर्थात यरूशलेम। दूसरा कारण यह है कि यह भाग अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग को आज बहुत से व्याख्याकारों के द्वारा से नकार दिया जाता है। वे इसको रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि यह अप्रासंगिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। वे इस तथ्य का सामना नहीं करते कि परमेश्वर यहाँ इस संसार के लिए और भविष्य में इस्राएल के लिए अपनी योजना और उद्देश्यों का एक विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। दोस्तों, यह कहना बहुत दुखद है,
लेकिन यही सच्चाई है। कुछ ऐसे भी कट्टरपंथी लोग हैं जो इस खंड से कुछ कथनों को उठा लेते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं और अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी अंश से कुछ बातें उठाकर उन्हें आज की घटनाओं में फिट करने की कोशिश करना कोई ईमानदारी की बात है, जबकि उनका आने वाली घटनाओं से कोई सरोकार नहीं होगा। कोई भी व्याख्या जकरिया द्वारा प्रस्तुत इस पूरे कार्यक्रम में सही सही बैठनी चाहिए, अर्थात जो कहा गया है और जो हो रहा है, जब तक वो सही ना बैठे हम उसको पूर्ण व्याख्या नहीं कह सकते। यहाँ पर मित्रों जकरिया अध्याय 12 यरूशलेम की अंतिम घेराबंदी या उस घेराबंदी के हटाए जाने से संबंधित है। इस अध्याय में आप देखेंगे यरूशलेम का उल्लेख 10 बार किया गया है तथा उस समय इस वाक्यांश का उल्लेख 7 बार किया गया है। ये दोनों अभिव्यक्तियां आपको बार बार इस अध्याय में पढ़ने को मिलेंगी। उस दिन इस शब्द का अर्थ या संदर्भ यहोवा के दिन से है, जिसका आरंभ महाक्लेश से होता है और सहस्त्राब्दी राज्य अर्थात 1000 वर्ष के राज्य तक चला जाता है, उसके अंत तक, जिसका आरंभ स्वयं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से होता है। क्रिस्त विरोधी महाक्लेश को लेकर आएगा और प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के राज्य को लेकर आएगा, अर्थात महाक्लेश के समाप्त होने के बाद 1000 वर्ष का राज्य आरंभ होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह लाएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इन दो अभिव्यक्तियों को अर्थात उस समय और यरूशलेम, इन दो शब्दों पर आप विशेष ध्यान दें जब आप इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे इस अध्याय का विषय और इसका आधार है। मित्रों, आज ये शब्द या वाक्य प्रभु के दिन, इस शब्द को लेकर लोगों के मन में, संसार में, मसीहियों में बहुत दुविधा है, कन्फ्यूजन है। बहुत से प्रचारक हैं जो इसकी सही व्याख्या कर पाने या देने में असमर्थ रहे हैं। वे इस विषय को समझा पाने में भी अयोग्य साबित हुए हैं या प्रतीत होते हैं। और मुझे यह देखकर चिंता होती है कि जब प्रचार मंच या पुलपिट पर खड़ा व्यक्ति इसे सही तरीके से ना बैठा पाए या नहीं बता पाए, तो बैठकर सुनने वालों की स्थिति, जो कलीसिया में बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति तो और भी दयनीय हो जाएगी। क्या प्रभु के दिन के बारे में कोई स्पष्ट समझ हमें है? जब आप प्रभु के दिन की अभिव्यक्ति सुनते हैं या बाइबल में पढ़ते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आता है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपके पास इसका अर्थ जानने का कोई निश्चित तरीका है, या बाइबल में यह सिर्फ एक अस्पष्ट और असंगत अभिव्यक्ति है जो किसी छतरी की तरह है जिसे आप कभी भी किसी भी चीज पर रख सकते हैं, या फिर यह आपके लिए लगभग कुछ अर्थ रखती है या रख सकती है? हम कुछ लोगों को महिमा शब्द का उपयोग करते हुए सुनते हैं जो बाइबल में दिया गया है, पर इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? जब लोग किसी बात पर आमीन कहते हैं दोस्तों, तो उसका क्या मतलब होता है? मित्रों, आप समझ सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में एक ही शब्द का उपयोग अलग अलग तरीके से या अलग अलग अर्थ में किया जाता है, जो उसके अर्थ का अनर्थ कर सकता है। उसी प्रकार इस अभिव्यक्ति को या इस अभिव्यक्ति का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है या होता है। पर हमें इस बात को देखना है कि बाइबल या परमेश्वर का वचन इसके संदर्भ में क्या कहता है और इसके सही अर्थ को समझने का प्रयास हमें करना होगा। दोस्तों, आइए हम देखते हैं, जब हम बाइबल में आते हैं तो इस बाइबल में यहोवा के दिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है जो जकरिया की पुस्तक में करीब 18 बार उपयोग की गई है। हम इस वाक्य का उपयोग सभी भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में पाते हैं, चाहे वे छोटे नबी हों या बड़े नबी हों। वास्तव में यह उक्ति योएल की भविष्यवाणी का मुख्य विषय है। मलाकी भी इसी दिन की बात करता है। जब हम मलाकी 4 अध्याय के 5 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर वो कहता है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। दोस्तों, एक प्रकार से यह संपूर्ण पुराने नियम का ही विषय है जो अति महत्वपूर्ण है। हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम इसे विभाजित करके इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। अब देखते हैं यहोवा का दिन। सबसे पहले हम यह जान लें कि इसका अर्थ प्रभु के दिन से नहीं है।
यहोवा का दिन और प्रभु का दिन दो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्म। इन दो शब्दों में या इन दो वाक्यों में इनके अर्थ पूर्णतः अलग अलग हैं। उसी प्रकार यहोवा का दिन कोई 24 घंटे का समय नहीं है। दूसरा पत्रस में जब हम आते हैं तो दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 8 में पत्रस कहता है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्षों के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु के दिन में होने वाली जिन घटनाओं का उल्लेख भविष्यवक्ता करते हैं दोस्तों, उन घटनाओं का 24 घंटे में होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। वास्तव में महाक्लेश के दौरान होने वाली भयानक घटनाओं के बारे में जानकर कुछ लोग इसे अस्वीकार करते और उस दृष्टिकोण का उपहास या मजाक करते हैं। उनका तर्क है कि 7 साल की उस छोटी अवधि में इतनी सारी संकटपूर्ण घटनाएं नहीं घट सकती। लेकिन जब से हम 20वीं सदी में पहुंचे हैं मित्रों, इस बात को ध्यान दीजिए, तब से चीजें बदल रही हैं। अमेरिका के एक समाचार पत्र ने कार्यालय में 1960 से 1970 के मध्य होने वाली घटनाओं की तुलना करते हुए यह पाया और प्रकट किया, और वे प्रकट करने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की संकटपूर्ण घटनाओं के कारण या उसके होने के समय की अवधि में काफ़ी कमी आई है, जो प्रकट करता है कि इस प्रकार की घटनाओं के होने की रफ्तार बढ़ गई है। अर्थात जो ऐसी घटनाएं पहले होती थीं उनकी समय अवधि दूर थी या ज़्यादा थी, और आज वे बहुत शीघ्रता से या पास पास में हो रही हैं। मेरे विचार में महाक्लेश के युग में भविष्यवाणी की सब घटनाओं को पूरा करना परमेश्वर के लिए कोई कठिन काम नहीं है। वो कितनी भी घटनाएं क्यों ना हो, परमेश्वर उसे उन 7 वर्षों में पूरा करेगा। अतः हम देख सकते हैं कि यहोवा का दिन एक समय है, एक काल चक्र है, एक समय अवधि है, जिस काल चक्र में महाक्लेश के 7 वर्ष और प्रभु राज के 1000 वर्ष दोनों समाविष्ट हैं, दोनों आते हैं। अर्थात महाक्लेश के आरंभ से 1000 वर्ष की समाप्ति तक। इसका अर्थ है कि यहोवा के दिन की अवधि 1000 वर्ष से अधिक का समय है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यहोवा का दिन आ चुका है? क्या हम यहोवा के दिन के समय में जी रहे हैं? पुराने नियम का समापन इस बात के साथ होता है दोस्तों कि यह भविष्य में होने वाली घटना है, तथा नए नियम में भी इस बात की पुष्टि की गई है। पौलुस प्रेरित इस बात को 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 2 पद में स्पष्ट करता है कि यह भविष्य की घटना है। जैसा लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। पौलुस के समय तक भी यहोवा का दिन नहीं आया था, और तब से अब तक ऐसी कोई घटना हमें देखने को नहीं मिलती जो इस बात के पूरे होने की पुष्टि करती हो। अर्थात पुराने नियम से लेकर नए नियम तक यह समय नहीं आया था जिसे हम यहोवा का दिन कहते हैं। यदि हम यहोवा के दिन की घटनाओं के चरित्र की तुलना करें तो यह अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का समय होगा। दोस्तों, हमें एक ही संदेश में बुरी और अच्छी दोनों खबर एक साथ मिल सकती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यहोवा का दिन इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों संदेशों का दिन होगा। शुभ और अशुभ घटना दोनों उसमें होंगी। सबसे पहले हम अशुभ संदेश को देखते हैं, जो यह है कि महाक्लेश का आरंभ होगा, एक ऐसा समय जो क्लेश, परेशानी और विपत्ति को होगा। इसके बाद शुभ संदेश यह है या अच्छा संदेश यह है कि प्रभु का राज या प्रभु राज 1000 वर्ष का राज इसके बाद आरंभ हो जाएगा। अर्थात जैसे ही यह समाप्त होगा 7 वर्षों में, तो 1000 वर्ष का राज्य आरंभ हो जाएगा, जो कि एक अच्छा समय होगा। अध्याय 12 के आरंभ में ही हमें दोनों बातें यहाँ प्रकट कर दी गई हैं। जकरिया हमें पद 2 और 3 में सबसे पहले बुरी खबर देता है। जैसा लिखा है जकरिया 12 अध्याय उसका 2 और 3, हम इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा
कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। तब इसके आगे बुरी खबर को हम पढ़ते हैं जो जकरिया 14 अध्याय उसके 8 पद में हमें अच्छी खबर दी गई है। लिखा है, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। मित्रों, उसी प्रकार हम अध्याय 12 में बुरी खबर पर अवलोकन करने जा रहे हैं जो कि वहां दी गई है। मित्रों, यहाँ पर हमें महाक्लेश और यरूशलेम की घेराबंदी को प्रकट किया गया है, और इस समय जो यर्मिया के 30 अध्याय के 5 से 7 में इसे याकूब के कष्ट का समय कहा गया है। जैसा लिखा है यर्मिया 30 उसके 5 से 7 में, यहोवा यूं कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुषों को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर पहने हाथों को दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। मित्रों, दानियल भी इसी संबंध में कहता है जो दानियल 12 अध्याय के पहले पद में लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। इसके साथ ही मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी इस समय को जानते हुए इसे महाक्लेश का समय कहा था। जैसा मत्ती 24 अध्याय 21 और 22 पद में लिखा हुआ है, कहता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 12 के पहले विषय को जो महाक्लेश का समय है। आइए हम पढ़ें जकरिया 12 अध्याय और उसका पद 1। लिखा है, इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। दोस्तों, यहाँ पर भारी वचन का अर्थ है एक भविष्यवाणी या दंड जो उन पर एक दंड के रूप में आने वाला था। इस भविष्यवाणी का संदर्भ यरूशलेम की घेराबंदी से है जो हरमगिदोन के युद्ध के या उससे पूर्व की घटना है। और जब कहता है इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, तो पवित्र शास्त्र के इस भाग में जिससे आज बहुत से लोग द्वारा अस्वीकार किया जाता है, हम जकरिया के कथन पर विशेष जोर देकर कह सकते हैं कि वह अपना विचार प्रकट नहीं कर रहा है बल्कि परमेश्वर के वचन सुना रहा है। मित्रों, यह भविष्यवाणी सीधे परमेश्वर द्वारा दी गई है। यदि आप इस वचन को अस्वीकार करते हैं तो आप जकरिया को नहीं पर परमेश्वर को झूठा सिद्ध करते हैं, परमेश्वर को अस्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः या तो वह जो कहता है वो सच है या वो जो कह रहा है वह झूठा है। मेरे विचार में यदि आप उसे स्वीकार ना करें तो आप झूठे ठहरेंगे, परमेश्वर नहीं, ना ही जकरिया। दोस्तों, इस पद में 3 ऐसे वक्तव्य हैं जो हमें परमेश्वर के इस संसार और उसकी हर एक चीज का रचयिता होने का अद्भुत वर्णन प्रकट करते हैं, और यह एक अद्वितीय वचन है जो हमें यहाँ प्रकट किया गया है। पहली बात लिखा है, यहोवा जो आकाश का तानने वाला है। मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत पद है। भजनकार भजन संहिता 19 के 1 पद में कहता है, आकाश अर्थात स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दोस्तों, ये सारी बातें उसकी महिमा और उसकी हस्तकला को प्रकट करती है। कुछ वर्षों पूर्व इंग्लैंड के अंतरिक्ष वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो आज अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में अति स्वीकार्य है। मैं मान सकता हूं कि सर जीन्स एक विश्वासी थे। उनके सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का विस्तार होता जा रहा है
और इस समय वो लाखों मील बड़ा हो चुका है। यह वास्तव में आकाश का ताना जाना कहला सकता है या कहला सकता है, या हम कह सकते हैं आप और मैं जिस जगत में वास करते हैं वह हमें एक दूसरे से दूर करता जा रहा है। जब लिखा है यहोवा जो आकाश का तानने वाला है, हमारा परमेश्वर कैसा महान है जो इस आकाश को तान रहा है। तब आती है दूसरी बात, कहता है पृथ्वी की नींव डालने वाला। दोस्तों, परमेश्वर ने इस छोटी सी पृथ्वी को विशेष महत्व दिया है जिस पर हम वास करते हैं, आप वास करते हैं। मनुष्य इस बात से संतुष्ट नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरी सृष्टि में वह अकेला एक है जो कि इस पृथ्वी पर वास करता है, अकेला इंसान है। अतः वह अन्य ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेजता है कि देखे कि कहीं और जगह पर जीवन तो नहीं है, परंतु कहीं और जीवन नहीं है। मित्रों, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को मनुष्य का निवास स्थान बनाया है और इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य के जैसा कोई और प्राणी नहीं है जिसे परमेश्वर ने रचा है, जो आप हैं, जो मैं हूं। अब आती है तीसरी बात। यह एक और अति उत्तम कथन है। कहता है परमेश्वर मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। मनुष्य संसार की सारी रचना से थोड़ा भिन्न बनाया गया है तथा वह पृथ्वी की सब वस्तुओं और रचनाओं से उत्तम या श्रेष्ठ बनाया गया है, परंतु वह स्वर्गदूतों के बराबर नहीं है। दोस्तों, मेरे विचार में संपूर्ण ब्रह्मांड परमेश्वर द्वारा रचित बुद्धिजीवी प्राणियों अर्थात स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं कि मंगल ग्रह पर कोई प्राणी रहता है। आज वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाश रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे रहने के लिए पृथ्वी को दिया है और मेरे विचार में यदि हम सौरमंडल से बाहर निकलें तो हम स्वर्गदूतों को हर जगह पाएंगे। वे आत्मिक प्राणी हैं, इसलिए वे हमारे कैमरे या हमारे मोबाइल में उनका फोटो नहीं लिया जा सकता। यह पद परमेश्वर के सृजनहार होने का एक महान चित्रण प्रस्तुत करता है। वर्षों पहले मनुष्य देववादी थे, अर्थात ईश्वर की आराधना करते थे। वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उनमें से कोई भी विकासवाद पर विश्वास नहीं करता था, इस बात को ध्यान रखिए। उनका मानना था कि कोई सृष्टिकर्ता है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, और उनका यह भी मानना था कि ईश्वर ने, परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया, लेकिन वह उसे बनाकर कहीं चला गया। वो ये सोचते थे। इस पद से प्रकट होता है कि परमेश्वर इस जगत में और इसके बाहर भी वास करता है, उसका अस्तित्व है। इस बाइबल अंश में आकाश मंडल में परमेश्वर के कामों का वर्णन किया गया है। मित्रों, वह हमारे जगत में सक्रिय है, क्रियाशील है, एक्टिव है। हमारे इस जगत में ऊर्जा भरी हुई है और मेरे विचार में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उतनी ही ऊर्जा रखी है जितनी उसके पुनः आगमन तक की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट है कि परमेश्वर इस जगत में निश्चित एवं सकारात्मक कार्य कर रहा है। उसने मनुष्य की आत्मा को रचा है, आपकी आत्मा को बनाया है, रचा है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वह बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण है, वो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है। दोस्तों, क्या आप विचार करके सोच सकते हैं कि आपका परमेश्वर, जो ये बाइबल का परमेश्वर है, वो ऐसा महान परमेश्वर है जिसने आपको बनाया, आपके प्राण को रचा, आपकी आत्मा को रचा है, और वो आपसे प्रेम करता है। आइए दोस्तों, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने बड़े विचार के साथ, बड़ी योजना के साथ आपको बनाया, मुझको बनाया, ताकि हम उसकी महिमा कर सके, इस संसार में उसकी महिमा प्रकट कर सके। आइए दोस्तों, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आपका और मेरा प्रभु है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए, आशीषों के लिए प्रभु, इस वचन के खुलासे के लिए प्रभु। आपने प्रकट किया कि आप कैसे अद्वैत परमेश्वर हैं, और प्रभु एक ऐसा परमेश्वर जो हमें खोजने के लिए आया, क्योंकि मनुष्य खोया हुआ था, मैन वॉज लॉस्ट, परंतु आप हमें खोजने के लिए आए प्रभु, और आपने अपना प्राण देकर हमें मोल लिया। प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, अपना लहू दिया और हमें खरीद लिया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए। हमारी विनती है प्रभु कि आज का ये वचन जो हमें बहुत सी गहरी बातों को स्पष्ट करता है
कि हम उस दिन के लिए तैयार रहें जो आपका दिन है, जो प्रभु राज्य का समय है। प्रभु परमेश्वर, उन सब बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें इस अध्ययन के द्वारा सिखाया। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए, और यही विनती करते हैं कि हमारे सारे दर्शकगण जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, इस वचन पर विश्वास करें। इस वचन के कारण वो आपके संबंध में और ज़्यादा मजबूत बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, यिर्मयाह। प्रभु यीशु के युग में भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में पहली पुस्तक यिर्मयाह की पुस्तक थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जकरिया की पुस्तक में कौन सी उक्ति लगभग 18 बार उपयोग की गई है? ए, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, बी, यहोवा का दिन, सी, जकरिया की पुस्तक, डी, छोटे नबी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज हमने जाना कि जकरिया 12:1 सिर्फ एक ऐतिहासिक वचन नहीं बल्कि एक दिव्य संवाद है, जहां वही महान निर्माता जिसने सब कुछ बनाया सीधे हमारे बीच बोल रहा है। ये वचन हमें झकझोर देता है कि हमारे जीवन की नींव कैसी रखी गई है, हमारा अस्तित्व कैसा रचा गया है और परमेश्वर की प्रतिष्ठा में हमें कैसे खड़ा होना चाहिए। अंत में यह संदेश हम सबके लिए एक निमंत्रण है आत्मनिरीक्षण का, विश्वास का और उस परमेश्वर के साथ संबंध को गहरा करने का जिसने हमें हर पल अपने हाथ में संजोया है। आइए इस वचन को महसूस करें और उस प्रभु के प्रेम को स्वीकार करें और अपने जीवन को उसकी बुलंद दृष्टि के अनुरूप संवारें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं मित्रों, तो भूलिएगा मत, हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने का इंतजार कर रहे हैं, आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। नंबर आपके सामने है 9651433397। प्रभु आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।